हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ब्रा बताऊंगी। तो देखिए, ब्लू कलर लिया है मैंने, पूरी इसी की बनाऊंगी। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16। तो मैंने 16 फंदे लिए हैं और थोड़ा लूज लिए हैं। फिर एक और 17। फिर दो छोड़ के हम तीसरे में से निकालेंगे। एक ये हो गया हमारा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15। ये हमारे 15 हुए। और इसके बाद ये एक बचा, इसमें से एक दो तीन, इसमें से मैंने 3 डबल क्रोशिया लिया एक में से। फिर लूँगी मैं एक चैन, फिर उसके बाद इसी में से एक दो तीन। तो देखिए, मैंने इसी में से 3 यहाँ लिए, फिर एक चैन लिए, फिर 3 लिए एक में से, लास्ट वाले में से। फिर उसके बाद जैसे मैंने ये लिया इधर, अब ऐसे यहाँ तक सीधे यही लेना है। तो ये देखिए, ये कंप्लीट कर दिया यहाँ तक। ये इस तरह से आएगा, इधर से ऊपर रहेगा, इधर से नीचे। तो 15 मेरे यहाँ थे, 15 ही यहाँ थे और 6 ही एक्स्ट्रा। तो इस तरह से ही करना है। उसके बाद फिर एक दो तीन, ये हमने जो एक चैन ली थी वहाँ तक हमें सब सिंगल सिंगल करना है।
और जो एक चैन लिया उसमें से पहले हमने 3 किए थे, 3 3, अभी 1 2, फिर एक चैन, फिर 1 2, पहले हमने 3 किए, अब 2 किया, उसके बाद फिर ये ऐसे ही बनाएंगे। तो ये ध्यान रखना, ये ऐसे ही बनता जाएगा। ये देखिए शेप बनती आई ना इस तरह से, तो यहाँ से चौड़ी होती जाएगी, यहाँ से गहराई होती जाएगी, तो इस तरह से ये ऐसे बन जाएगा। तो ध्यान रखना है, अभी पहले वाले में 3 3 करने हैं, फिर सब में 2 2 करने हैं, बीच में चैन, फिर 2 2। तो ये देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 राउंड लगाए एक तरफ से और 6 लगाए एक तरफ से, तो ये 12 राउंड लगाए मैंने। तो ये देखिए मैंने दोनों बना लिए पार्ट, और दोनों को ऐसे नाप के देख लेना, एकदम बराबर होने चाहिए। जहाँ से ये जाली है वहाँ से नापना है, एकदम बराबर होने चाहिए इस तरह से। तो अभी ये देखिए मैं इसको उल्टा करूँगी दोनों को, और यहाँ से एक 2 3, यहाँ से ऐसे जॉइंट करना है इसको, ऐसे लॉक करके काट देना है। इसको अंदर करके फिर से गांठ लगा देंगे, तो ऐसे हो जाएगा हमारा ये यहाँ से जुड़िए। ये ऐसे आएंगे दोनों, यहाँ से जॉइंट लग गया। अभी यहाँ से ये देखिए ऐसे करके एक तरफ से हमने जॉइंट लगा दिया, दूसरी तरफ एक 2 3, दोनों धागों को साथ रखना है, इससे उधड़ेगा नहीं। 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11। ये मैंने 11 बनाया। अब इसको बैक कर लेंगे। 1 2 3 अभी ना कुछ घटाना ना बढ़ाना, ये ऐसी पट्टी बनानी है, ऐसी बनाना सीधा, फिर बताती हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरी यहाँ से जो पट्टी बनाई है 7 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई रखी है मैंने 13 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। तो अभी मैं इसको बताऊंगी क्या करना है। एक 2 1 2 3, ये ऐसे घटाना शुरू करेंगे, फिर बताती हूँ क्या करना है। जैसे हमने इधर से घटाया सेम वैसे ही उधर से घटाएंगे। देखिए, 1 हाफ क्रोशिया, एक हाफ क्रोशिया, और ये एक ये हाफ क्रोशिया, इन तीनों को हम एक साथ कर देंगे। तो एक इधर से घट गया, और ऐसे मैंने अभी इधर बताया था आपको, तो ये दोनों तरफ से ऐसे ही घटाएंगे। एक दो के बाद फिर देखिए 1 2, तो ऐसे घटाते जाएंगे दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी। जब रह जाएंगे ना 3 फंदे, जब तक घटाएंगे इसको। ये 3 फंदे बोला था मैंने, यहाँ 3 रखने हैं, ये पूरे घटाने हैं इधर से भी और इधर से भी। तो यहाँ 3 रह जाएंगे हमारे। तो इन 3 को लंबी पट्टी बनाएंगे, इनको घटाएंगे नहीं, इस तरह से। ये कितनी बनानी है, ये देखिए 27 सेंटीमीटर की बनानी है पट्टी।
ये हो गई मेरी कंप्लीट, और ये दूसरी भी हो गई। तो अभी जहाँ से हमने घटाना शुरू किया है ना, यहाँ से, तो वहाँ से मैं अभी बताऊँगी क्या करना है। ये यहाँ से करूँगी बनाना शुरू। एक, दो, तीन। इसको हम यहाँ जॉइंट करेंगे। पहले में हमने 3 किया, उसके बाद फिर लूज रखेंगे एक के बाद फिर इसमें से फिर लूज रखेंगे, फिर इसमें से एक चेन। ये ध्यान रखना इसमें से करना है, बीच में से नहीं, यहाँ से। न ज़्यादा टाइट लेना न एकदम लूज, क्योंकि एकदम एक सारा आना चाहिए जैसे ये है। अगर टाइट करोगे तो सिकुड़ेगा, और लूज करोगे तो नीचे से लूज अच्छा नहीं लगेगा। फिर एक चेन, हल्का सा लूज रखना है, टाइट नहीं। तो ऐसे ही मुझे पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। और यहाँ ध्यान रखना, ये यहाँ पर होके भी जाएगा, ये यहाँ अंटा नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। और ये यहाँ तक करना है जहाँ तक घटाना शुरू किया है। ये पूरा कंप्लीट हो गया। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले वाले में हम 10 बनाएंगे। फिर यहाँ पे ये पहला वाला छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ के इसमें से निकालेंगे। ऐसे। फिर 1 2 3 4 5 6 7। पहले वाले में हमने 10 किए, उसके बाद हम 7 बनाएंगे हर एक में। तो ये छोड़ देंगे, एक दूसरे में से निकालेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद फिर एक छोड़ देंगे, दूसरे में से निकालेंगे। तो ऐसे ही करना है हमें हर बार, एक छोड़ना है, एक में से निकालना है। हर एक में 7 लेने हैं, पहले वाले में 10 लेने हैं। तो ऐसे ही निकालना है। ये राउंड हो गया कंप्लीट। इस तरह से आएंगे सारे। उसके बाद फिर इसको ऐसे मोड़ लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ध्यान रखना, पहले वाला 10 बनाना है। फिर इसको ऐसे निकालेंगे इसी में से। फिर 1 2 3 4 5 6 7। पहले वाला 10, उसके बाद फिर 7। और पहले हमने एक छोड़ के किया था, अभी हम हर एक में से निकालेंगे, बीच में से, चेन के बीच में से, हर एक में से। इस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने 3 राउंड लगाए, ये 3 लगाए और एक छोटे वाला लगाया था। तो अभी ये मैं 1 2 3
4, 1 2 3, 3 चेन। फिर इसको ऐसे निकालना है। फिर 1 2 3, फिर यहाँ लॉक कर देना है। फिर से 1 2 3 4, 1 2 3, 3 के बाद फिर यहाँ से इस तरह से, फिर 1 2 3, 3 के बाद फिर यहाँ लॉक करना है। फिर आगे ध्यान से देखना, 1 2 3, फिर हमें चौथे पे 1 2 3, 3 चेन लेनी है। फिर जब यहाँ हो के 2 में से ऐसे निकाल के इसमें से निकाल देना है। फिर उसके बाद 1 2 3, 3 के बाद फिर यहाँ चौथे बार यहाँ लॉक करना है इसमें से इस तरह से। फिर आगे वही तो ये देखिए इस तरह से बनता जाएगा। लास्ट वाली लाइन हमें ऐसे बनानी है, पूरी लाइन ऐसी कंप्लीट करना है। तो ये देखिए इस तरह से आएगी। ये हो गई कंप्लीट, ये हमारे नीचे से पूरी कंप्लीट हो गई। अभी हमें इसकी बेल्ट बनाएंगे तनी। एक 2 3, एक दो, 2 हो गए, एक ये एक ये, एक हम दो, तीन। तो ये हमने देखी यहाँ ये 3 की रखी थी पट्टी, अब ये भी हम 3 की बनाएंगे। 3 हो गए ये फंदे, अभी हम बैक कर लेंगे। 1 2 3, अगर आपको चौड़ी बनानी है तो चौड़ी भी बना सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से हम बनाएंगे।